नमस्कार दोस्तों, 1997 में टाइटैनिक फिल्म बनाने वाले बॉलीवुड फिल्म निर्माता जेम्स कैमरून डूबे हुए टाइटैनिक से कुछ खास निकाल कर लाना चाहते हैं। 111 साल पहले अपनी पहली यात्रा में ही डूबने वाले इस जहाज के अंदर ऐसा क्या है जो कैमरून को अपनी ओर खींच रहा है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वर्षों से समुद्र वैज्ञानिक और एक्सपर्ट इस पर बहस कर रहे हैं कि टाइटैनिक के मलबे से चीजें निकाल कर कैसे लाए। मकसद ये है कि इन वस्तुओं की प्रदर्शनी लगातार लोगों को टाइटैनिक हादसे की जानकारी देना चाहते हैं। सवाल ये भी उठता है कि क्या इसी बहाने इंसान समुद्र के उस हिस्से की गहराई नापना चाहता है जहां पर 1500 लोगों की मौत हो गई। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि साल 1965 से 2005 के बीच जेम्स कैमरून 33 बार टाइटैनिक के मलबे को देखने जा चुके हैं। वह जानते हैं कि इस गहराई में किस तरह की दिक्कतें आती हैं। कैमरून एकदम सही समय पर सही जगह हिट कर रहे हैं। इस समय अमेरिका सरकार ये सोच रही है कि मलबे पर नियंत्रण किया जाए या उस कंपनी को काम दिया जाए जो अब तक टाइटैनिक से 5500 चीजें ला चुकी हैं। जेम्स कैमरून व्यक्तिगत तौर पर टाइटैनिक से खास चीज निकाल कर लाना चाहते हैं। वो कई बार फ्रांसीसी सबमरीन पॉल हेनरी नार्जियोलैंड के साथ इस बात पर चर्चा कर चुके हैं। पॉल हेनरी इस साल जून में टाइटैनिक के पास टाइटन सबमरीन हादसे में मारे गए थे। पॉल हेनरी आरएमएस टाइटैनिक आईएनसी की उस गोताखोरी टीम के प्रमुख थे जो वहां से कोई सामान लेकर बाहर आई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जेम्स कैमरून से कुछ सवाल जवाब किए, जिससे यह खुलासा हुआ कि कैमरून टाइटैनिक हादसे, उसके मलबे और टाइटैनिक हादसे के बारे में क्या कहते हैं, साथ ही वहां से क्या खास चीज निकाल कर लाना चाहते हैं। उनसे पूछा गया कि क्या आपने अपने 10 साल की गोताखोरी के समय टाइटैनिक जहाज में किस तरह का नुकसान देखा, उसमें कोई बदलाव देखा। तब जेम्स ने कहा कि जहाज में मौजूद पतली धातु की दीवारें तेजी से खत्म हो रही हैं, जैसे डेक हाउस जो जहाज के सबसे ऊपरी हिस्से में है, और अगले हिस्से का मास्ट बहुत तेजी से खत्म हो रही हैं। जेम्स ने कहा कि साल 2001 तक वह सही था, लेकिन 2005 में उसका एक हिस्सा टूट गया। मैगलान नाम की कंपनी ने जो नई तस्वीर ली है उसके मुताबिक 2022 में यह हिस्सा पूरी तरह से टूटा हुआ दिख रहा है। हॉल प्लेट्स की हालत बहुत खराब है। इस जगह की स्टील 1.5 इंच मोटी थी जो करीब 2 सदियों तक और इसी हालत में रहती। इंसानों के जाने से उतना नुकसान नहीं होता जितना सोचा जाता है, क्योंकि मैं 10 साल तक वहां आता जाता रहा। हमारे सबमर्सिबल जहाज के ऊपर उठो, सबमर्सिबल का वजन कुछ टन तो होता ही है। जब उसके उतरने से नुकसान नहीं हुआ तो गोताखोरी से कुछ नहीं होगा। वहां पर जो भी नुकसान हो रहा है वह प्राकृतिक क्षरण है। यह साल दर साल चलता रहेगा। टाइटैनिक को इस समय बैक्टीरिया की कॉलोनी खत्म कर रही है, इंसान नहीं। जेम्स कहते हैं कि एक तरफ से बात सही है कि वहां से चीजें निकाल कर लाना सही है। जहाज 2 हिस्सों में टूटा हुआ है। वहां पर कई प्लेट्स, वाइन बॉटल, सूटकेस, जूते पड़े हैं। ये उन लोगों के हैं जो डूब गए। उन्हें ऊपर लाने से इतिहास की कहानियां पता चलेगी, जैसे वह घंटी जो फ्रेडरिक प्लिट ने आइसबर्ग से टक्कर से पहले 3 बार बजाया था। अब इस घंटी को हजारों लोग देखते हैं। यह म्यूजियम में रखी है। इसके अलावा झूमर, मूर्तियां, सीढ़ियां, ये सब भी तो हैं। इस पर जेम्स कहते हैं कि टाइटैनिक के बो और स्टर्न वाले हिस्से में एक शानदार वायरलेस सिस्टम है जिसका नाम है मैक्रोनी सेट। इसी सेट के जरिए रेस्क्यू शिप कैरपेथिया को SOS सिग्नल भेजा गया था। इससे ही टाइटैनिक की असली पोजीशन का पता चला था, जिसकी वजह से 700 लोगों की जान बचाई जा सकी। टाइटैनिक का वायरलेस सेट अद्भुत है, वह बाकियों से अलग है। मैंने कई रिमोटली ऑपरेटर समुद्री ड्रोन मैक्रोनी सेट की खोज में भेजे, लेकिन उसे सिर्फ देख पाए, निकाल नहीं पाए। यह यंत्र ऐसा है जिसे निकाल कर लोगों के सामने रखना चाहिए। इसे आराम से निकाला जा सकता है बिना मलबे को किसी तरह का नुकसान पहुंचाए, क्योंकि जहाज का यह हिस्सा तेजी से खराब हो रहा है। कुछ सालों में मैक्रोनी सेट समुद्र में धंस जाएगा, फिर निकालना मुश्किल होगा। इसलिए जेम्स मैक्रोनी टाइटैनिक मलबे से उसी मैक्रोनी सेट को निकालना चाहते हैं और लोगों के बीच रखना चाहते हैं।